विजन से रिलेटेड। एंड आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एंड आई कैन फोकस the images of the distant objects as well as the nearby objects on its retina. As well as the nearby objects on its retina. By changing the focal length or converging power of its lens. By changing the focal length or by changing the focal length or converging power of its lens. By changing the focal length or converging power of its lens. तो एंड आई कैन फोकस द इमेजेस। आई में एक खास चीज़ होती है, हमने देखा भी है सिलियरी मसल्स भी यही काम करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड होती हैं, और वो जब भी कभी कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट पास का किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो उसको भी आई इजीली फोकस करके देख पाती है, और अगर किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आई उसको भी इजीली देख पाती है। तो कैसे करती है? तो फोकस को बार बार आई के फोकस को चेंज करते हैं। आपने नोटिस भी करा होगा कि अगर कोई चीज़ थोड़ा दूर लिखी हुई है, ठीक है, या थोड़ा पास लिखी हुई है, तो आप भी थोड़ा सा और मतलब गौर से देखते हैं। गौर से देखने का मतलब क्या है कि आपकी जो आई है ना वो उसको फोकस करने की कोशिश करती है, ठीक है, उन वर्ड्स पर फोकस करने की कोशिश करती है ताकि वो आपको इजीली दिखाई दे। ठीक, तो हमारी आई में ये पावर होती है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को और पास के ऑब्जेक्ट्स को दोनों को इजीली देख पाए। इसी को ना अकोमोडेशन कहते हैं, अकोमोडेट कर पाए अपनी आई में, वहाँ से आने वाली लाइट रेज को अकोमोडेट कर पाए। तो यहाँ पर लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द एबिलिटी ऑफ एन आई the ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects the ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging power by changing the focal length or by changing the focal length or converging power of its lens is called accommodation. Of its lens is called accommodation. वो जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी जो अकोमोडेट कर देता है, मतलब पास लाकर हमको अलाउ कर देता है कि हम उनको देख सकें, इजीली देख सकें।
उसी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई एक नॉर्मल ह्यूमन आई कहाँ तक देख सकती है, उसकी रेंज कितनी है। रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, इसमें लिखेंगे द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई, द फारदेस्ट पॉइंट farthest point from the eye at which an object can be seen clearly, at which an object can be seen, at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. Is known as the far point. The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. डार्क मैटर, हाँ, सर वो किस चीज़ से रिलेटेड होता डार्क मैटर की बात कर रहे हैं। डार्क मैटर जो है वो इसी चीज़ से है कि अगर जैसे अपने अभी एक ना डेफिनेशन आपको लिखवाई थी लास्ट क्लास में, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में ये है कि ब्लाइंड स्पॉट जो है वहाँ पर जितनी भी जो इमेजेस बनती है ना, वो इमेजेस जो है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जॉइंट पर बनती है, तो वहाँ पर बनने वाली कोई भी इमेज हमको दिखाई नहीं देगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि कहीं पर कोई रिफ्लेक्शन हो ही ना, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ पर लाइट रे हमने डाली और वो चीज़ हमको दिख नहीं रही है, वो दिखेगी कब, जब उस पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके वापस हमारी आंखों में आएगी, ठीक है। तो उसको हम डार्क मैटर बोलते हैं। परफेक्टली डार्क बॉडी वो होती है जिस बॉडी पर अगर लाइट रे पड़ेगी ना, वो हमारे सामने भी खड़ी हुई हो तो हमको दिखाई ना, तो उसको हम ये बोल देते हैं कि उस पर रिफ्लेक्शन हो गई, क्योंकि वो सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर देगा। परफेक्ट ब्लैक कलर बनाना होता है पॉसिबल, बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कई मैजिक शोज़ में दिखाते हैं कि भाई वो इंसान है, उसका चेहरा ही गायब हो गया, उसने कैप लगा रखी है, बस कैप दिखाई दे रही है और यहाँ तक उसकी गर्दन दिखाई दे रही है। तो वो क्या करते हैं कि वो परफेक्ट ब्लैक कलर की शीट होती है, उसको फटाफट अपने चेहरे पर लपेट कर आ जाते हैं, ठीक है। या ब्लैक कलर की पूरी कैप होती है जो पूरा यहाँ तक गर्दन तक कवर कर लेती है, उसको लपेट कर आ जाते हैं और उस पर लाइट रेज इस तरह से स्ट्राइक करवाते हैं कि उसके आसपास का जो एरिया है ना वो भी ब्लैक है, मतलब वो ब्लैक में ब्लैक मर्ज हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। वो चीज़ है। तो सर ये टॉपिक हम इससे ब्लैक होल से कनेक्ट, क्या चीज़? ब्लैक होल से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो फारदेस्ट पॉइंट उसके बारे में भी लिखवाऊंगा मैं इसका, ये कलरफुल वर्ड वाले में ना ब्लैक होल के बारे में भी लिखवाएंगे है इसमें टॉपिक। यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती, सब कुछ करेंगे आप। द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द लाइट, मैंने देखा नहीं अभी तक, मैंने तुमने बताया था ना, मैंने देखा नहीं, तुमने लिंक भी शेयर नहीं करा, भेजना मेरे को। ये हम कहीं ना बस सिलेबस तक ही लिमिटेड होकर रह जाते हैं, कन्फाइंड होकर रह जाते हैं। सिलेबस में कुछ चेंज होगा तो उसको पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों का टाइम नहीं पाता। उसका टॉपिक का नेम है सर, इसको लिंक देखा नहीं, देखूँगा एक बार बता। सर टॉपिक का सर टॉपिक पे आपने जो कल मेरे को दिखाया था ना, बस वही भेज दें, मैं उसको देखूँगा, किसी न किसी से रिलेटेड जरूर। The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. Is known as the far point of the eye.
Second, the nearest point up to which the eye can see. The nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain. See an object clearly without any strain. Without any strain. Is called the near point of the eye. Is called the near point of the eye. तो अब ये जो नियर पॉइंट है ये भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ये भी ना डिफाइंड है. तो देखें रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम is from infinity to about 25 centimeters. Infinity to about 25 centimeters. क्या है? The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. ठीक है. तो हम अगर देखते हैं किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम कहाँ तक देख सकते हैं. ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी तक देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आसमान में तारे दिखाई देते हैं तो हम उनको देख सकते हैं. और वो कितनी दूरी पर है? बहुत ज़्यादा दूरी पर है. तो उसको बोल देते हैं कि लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. सूरज है, चाँद है, ये सब भी तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर है, वो भी हम देख सकते हैं. तो इसका मतलब हमारी आई का तो रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक है. तो फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट क्या लाता है? हम फार पॉइंट मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं. मिनिमम किस चीज़ को हम कंफर्टेबली देख सकते हैं? तो हम ये कहते हैं 25 सेंटीमीटर तक भी अगर कोई चीज़ है तो हम उसको कंफर्टेबली देख सकते हैं. कोई बिल्कुल ही आँख के पास ले आए, हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी सी बॉल है और उसको मैं दूर से देख रहा हूँ कि बड़ी बॉल है. अब उस बड़ी बॉल को नज़दीक लाए, हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है. ठीक. अब मान लीजिए अचानक से हमारी आँख बंद है, आँखें हमने बंद कर रखी हैं और अचानक से कोई ना बॉल को यहाँ पर ले आता है. ब्लैक कलर की बॉल है या चलो मान लो ब्लू कलर की बॉल है. तो उस बॉल को यहाँ पर ले आता है और फिर कहता है कि आँखें खोलो. मैं आँखें खोली, क्या दिखाई देता है? कहते हैं ब्लू कलर दिखाई देता है. पता नहीं चल रहा कौन सा ऑब्जेक्ट है. नहीं, पता ही नहीं चल रहा. तो पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आप हमारा जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट है आप उसके भी नज़दीक ले आए उसको, तो इसलिए हमको पता नहीं चल रहा. तो हमें अगर कोई भी चीज़ देखनी है 25 सेंटीमीटर तक अगर वो चीज़ है ना तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. और 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाते हैं. अगर आप कोई चीज़ पढ़ भी रहे हैं और उसको भी 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नज़दीक, बहुत नज़दीक ला कर अगर पढ़ेंगे तो आँखों में दर्द होने लगता है. तो जो हमारी नॉर्मल विज़न है वो 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट, और जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी. मतलब हम इन्फिनिटी तक का मैक्सिमम देख सकते हैं. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखेंगे व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस what happens to
image distance, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance? The distance of an object from the eye. इसका आंसर लिखें आप। क्या है व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई। इमेज डिस्टेंस इन द आई मतलब जो हमारा जो हमने आई का डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था कि जो लाइट रेज है वो कॉर्निया से आई के अंदर एंटर करती है, ठीक है, और वो बनती कहाँ पर है, वो रेटिना पर बन जाती है। तो हमने उसमें ये देखा था कि जो हमारा कॉर्निया है और कॉर्निया से रेटिना तक का जो डिस्टेंस है वही, तो एक्चुअली कॉर्निया नहीं कहना चाहिए, जो आई लेंस है, आई लेंस से जो रेटिना तक का डिस्टेंस है वही तो हमारा इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। भाई लेंस से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है वही तो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो जब हम अपनी आई से किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ा पास करते हैं, तो क्या इमेज डिस्टेंस पर भी फ़र्क पड़ता है? होना तो चाहिए क्योंकि लेंस है, ठीक है ना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारा आई लेंस है वो आई लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो फोकल लेंथ उसकी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होने से इमेज डिस्टेंस जितनी है उतनी ही बनी रहती है। मतलब रेटिना पर ही इमेज बनती है, ऐसा नहीं होगा कि रेटिना के बाहर बन गई या रेटिना से पहले बन गई। बाहर और पहले भी बनती है इमेज, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आता है। मतलब वो हमारी आंखों का फ़र्क है, आंखों में डिफेक्ट आ जाता है तो उसको फिर चश्मा वगैरह डलवा कर ठीक करवाया जाता है। नोट करिएगा in the eye the image distance in the eye the image distance bracket में लिखें distance between eye lens and retina between eye lens and retina is fixed by God, which cannot be changed. Which cannot be changed. Full stop. So when we increase the distance of an object from the eye, is the distance of an object from the eye. There is no change in the image distance inside the eye. There is no change in the image distance inside the eye. आँख के अंदर जो इमेज बनती है तो उसका जो इमेज डिस्टेंस है उसमें इमेज डिस्टेंस में कभी कोई बदलाव, कभी कोई चेंज आता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है। आई लेंस एक जगह है, फिक्स है, वो कम या ज़्यादा होता रहता है, उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ चेंज होती है तो जैसे हम ये जानते हैं ना 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली नेचुरली जो हमारा लेंस फिक्स्ड है अंदर, वो जो है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है। तो उसी हिसाब से जो ये है v को सेम रखने के लिए, इमेज डिस्टेंस ताकि सेम रहे, उसको सेम रखने के लिए हमारी जो आई लेंस है वो अपना फोकल लेंथ बार बार चेंज करता रहता है, ठीक है। और बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है और थ्रू आउट द डे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते रहते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बार बार आप क्या करते हैं, बार बार पहले बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड पर कोई चीज़ लिखी हुई है, फिर आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो बार बार आपका जो इमेज जो फोकल लेंथ है आई की वो चेंज होती रहती है। जब आप दूर देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है तो उसको देखेंगे, तब चेंज हुआ फोकल लेंथ, फिर वापस से आप अपनी नोटबुक पर फोकस करेंगे, फिर चेंज हुआ, तो बार बार चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब वो बार बार चेंज इसलिए होता है ताकि फोकल लेंथ चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज होता रहेगा क्योंकि आप कभी दूर की चीज़ को देख रहे हो कभी पास की चीज़ को देख रहे हो। तो जो दूर वाली चीज़ है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट, जो पास वाली चीज़ है वो भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ चेंज होती है ताकि v जो है वो फिक्स है। तो इमेज डिस्टेंस पर कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो सेम रहता है। यहाँ तक बताइए भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अच्छा वो बताओ, मनी सी बताओ, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, दोनों ही यूज़ करते हैं हम दोनों। नहीं, आँख के अंदर तो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव नहीं होता। तो हमने देखा ना उसके डायग्राम में भी कि आई लेंस इस तरीके का होता है, वो तो कॉन्वेक्स है, थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिनर फ्रॉम द ऑर्बिट। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ये देखने हैं, बस 1 मिनट आप वेट करें, अभी आओ ना इनका बताओ।
डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखेंगे इसमें लिखेंगे देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन और डिफेक्ट्स ऑफ आई First up, IPF. Short-sightedness. दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया.
साइटेडनेस, और तीसरा है प्लस मायोपिया। तीसरा होता है प्लस मायोपिया। ठीक है, तो 3 तरीके के डिफेक्ट्स ऑफ विजन हैं। एक तो मायोपिया है, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस बोल देते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि शॉर्ट साइट है हमारी, मतलब हमको पास का तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो ये कहलाता है शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की तो हमारी नज़र ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हम दूर का तो देख पा रहे हैं लेकिन पास का हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा होता है प्रेसमायोपिया। प्रेसमायोपिया भी एक स्पेशल टाइप होता है हाइपरमेट्रोपिया का। ठीक है, ये ओल्ड एज में होता है, तो ये भी अभी आपको नोट करवाते हैं। तो फर्स्ट लिखें मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया में नोट करेंगे, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन myopia is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly, cannot see the distant objects clearly। ब्रैकेट में लिखिए दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब नियर बाई नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्लियरली देख लेता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। इसको बोलते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी बोल देते हैं इसको। इसमें लिखें इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट ऑफ एन आई far point of an eye, in this defect the far point of an eye is less than, या लेकिन becomes less than infinity। becomes less than infinity। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी आई का जो फार पॉइंट है, जो दूर का पॉइंट है, वो इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा हो जाता है, बिकम्स लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब हम बिल्कुल दूर तक का, मतलब दूर तक का मतलब कहाँ तक का, इन्फिनिटी तक का। जैसे फॉर एग्जांपल हम पास की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, इतना डिस्टेंस होता है बस। ठीक है, इतना डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम 100 मीटर दूर की बात करेंगे, 100 मीटर दूर पे बंदा खड़ा हुआ है तो हम उसको पहचान पाएँ, उसको नहीं पहचान पाएंगे, हमें वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, 100 मीटर को बहुत ज़्यादा दूरी बोल दी मैंने, 50 मीटर दूर का भी आदमी ढंग से दिखाई नहीं दे पाएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया। मतलब पास का तो आप परफेक्टली देख पा रहे हैं लेकिन दूर का देखने में आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता है कि इसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न होते हैं। लिखें, द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड of eye called myopia
myopia is caused first लिखेंगे due to high converging power of eye lens. High converting power of eye lens. Bracket में लिखे because of its short focal length. Because of its short focal length. Second, due to eyeball being too long. Due to eyeball being too long. तो कुछ डिफेक्ट जो है वो ऐसे होते हैं, बाई बर्थ होते हैं. तो बाई बर्थ मतलब ऐसा है कि आईबॉल जो है वो आईबॉल ही कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है ना. तो वो बाई बर्थ भी हो सकता है या और कोई धीरे मतलब इन द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई आँख में और आई बॉल ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, तो तब उस वजह से ये हो सकता है. दूसरा, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस मतलब आई लेंस हमारा कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है, उसकी कन्वर्जिंग पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है. तो ज़्यादा बढ़ गई है तो जब कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट रेज जो इधर उधर से फैल रही है लाइट रेज, उन सबको लाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग पावर. और अगर हाई कन्वर्जिंग पावर है तो हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब ये है कि वो लाइट रेज सारी की सारी ना बहुत जल्दी इकट्ठी हो रही है. इसका मतलब बननी तो चाहिए इमेज रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले बन रही है इमेज, ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि जब रेटिना से पहले बन रही है तो फिर हमको दिखाई नहीं देगी, हमें तो वही इमेज दिखाई देती है जो रेटिना पर बनती है. तो रेटिना पर बनाने का तरीका क्या है कि वो इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाए, उसके लिए लेंस यूज़ करा जाता है. तो ये तो डिफेक्ट है और डिफेक्ट का करेक्शन देखेंगे. तो जब करेक्शन की बात आएगी तो करेक्शन जो है वो आप 3 डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे. ठीक है, ये अगर नोट कर लिया तो बताओ. लास्ट ईयर टॉपिक सिलेबस में से हट चुका था, लास्ट ईयर में नहीं था 10th क्लास में. इस बार इंक्लूड करा है. तो इसका मतलब क्या है कि आने के चांसेस है, ठीक है. और 2 साल पहले तक ये सिलेबस में था, प्रॉपर्ली मैं भी पढ़ाता था और तभी आता भी था. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें 3 डायग्राम्स हैं, ये बनाएंगे. आई बॉल बना लीजिए इस तरह से. तो हमने 3 बार आई बॉल्स बना ली इस तरह से. तो जो पहली वाली है यहाँ पर लेंस है, लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया. हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है मायोपिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें पास की चीज़ तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है. तो दूर से जो लाइट रेज आती हैं, जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं, वो तो पैरेलल लाइट रेज आती है ना. इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं. तो ये पैरेलल लाइट रेज आई. अब क्योंकि ये जो हमारा लेंस है, इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, तो ये इन लाइट रेज को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगा.
हमारी जो इमेज है ना वो इमेज यहाँ बन गई, रेटिना से पहले बन गई। ये पीछे वाला जो स्क्रीन होता है ये तो रेटिना होता है आई बॉल में, ठीक है। तो इमेज हमारी पहले बन गई। यहाँ लिखेंगे आई फॉर इमेज, और ये जो पीछे स्क्रीन है दिस स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। यहाँ लिखेंगे आप इमेज इज फॉर्म्ड image is formed in front of the retina. Image is formed in front of the retina. तो इमेज रेटिना का बन गई। अब क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जो हमारा फार पॉइंट है, हमने बताया ना ये प्रॉब्लम क्या होती है। इस प्रॉब्लम में हमको पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते। तो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको ढंग से दिखाई नहीं देते। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स की बजाय वो थोड़ा सा नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। मतलब हमारी आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर हमारी आई का फार पॉइंट हो जाता है 100 सेंटीमीटर, या चलिए 200 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 500 सेंटीमीटर दूरी तक का तो मेरे को प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा दूर अगर कोई चीज़ हो जाएगी तो मेरे को धुंधली दिखाई देने लगेगी, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर थोड़ा नज़दीक आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया, डॉट बना दिया, ठीक है। इधर लेंस बनाइए ऐसे, अच्छा ये जो फिगर थी पहले वाली इसमें ये लिख देना ए करके, इसमें ये लिख देना कि इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट is formed, image of a distant object is formed in front of the retina, in front of the retina. और यहाँ पर आप लिखेंगे F for far point of this eye, F far point of this eye. Then we can I image is formed on the image is formed on the retina. ठीक है, तो जो यहाँ तक का ऑब्जेक्ट है ना वो मेरे को दिखाई देगा, मतलब हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी पर ना होकर थोड़ा नज़दीक हो गया, तो यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे को प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, क्लियर है? हाँ तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो मेरे को इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब वो होता है लॉन्ग साइटेड सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें क्या है कि हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब पास का तो दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़्यादातर जो आपकी एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो चश्मा लगता है वो यही वाला चश्मा लगता है। वो प्रॉब्लम क्या होती है उनको, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, पास का प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। और दूर का क्योंकि दूर का जो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पीछे बैठते हैं, प्रॉब्लम हो रही है पीछे से ना मेरे को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है।
तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहाँ पर बच्चा पीछे बैठना बंद करता है, इसलिए तो उसको दिखाई नहीं दे रहा और फिर वो धीरे धीरे क्लास में आगे बैठना शुरू करता है। ठीक है, तो क्या है कि आप नज़दीक आ रहे हो, बोर्ड के नज़दीक आ रहे हो, बोर्ड के नज़दीक आ रहे हो मतलब आप उसको अपने फार पॉइंट तक लेकर आ रहे हो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? बोर्ड। अब बोर्ड को तो उठाकर अपने पास ला नहीं सकते, बोर्ड तो ऑब्जेक्ट है ना, उसको तो उठाकर अपनी आंखों के पास ला नहीं सकते कि मैं तो यहीं बैठूंगा, बोर्ड तू ही आ जा आगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद ही आ जाओ, तो ऑब्जेक्ट के और हमारे आई लेंस के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी सबकी इमेज जो है रेटिना पर बनेगी, इधर वाले की भी, इधर वाले की भी, इधर वाले की, सबकी रेटिना पर बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो लेंस है, जो हम लेंस यूज़ करते हैं, वो लेंस क्या काम करता है वो देखेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, लाइट रेज को इकट्ठा करना। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो एक जगह इकट्ठा करना, ये काम होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अब आप इसमें एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉनकेव लेंस वो जो लाइट रेज इकट्ठी होने वाली थी ना, उनको पहले से ही फैला कर भेजेगा उसके पास। तो जब पहले से ही फैला कर भेजेगा तो लेंस में तो हम आई लेंस को तो छेड़ नहीं सकते ना, आई लेंस को छेड़ा तो फिर अंधा होने का खतरा रहता है ना, कि आँखें ही खराब हो जाएगी। तो आई लेंस को छेड़ना तो बड़ा खतरनाक है। आई लेंस को नहीं छेड़ सकते तो ठीक है, आई लेंस क्या कर रहा है? आई लेंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। ठीक है, ज़्यादा उसको जल्दी हो रही है ना लाइट रेज को मिलाने की, हम पहले से ही लाइट रेज फैला कर दे देंगे, उसको मिला ले भाई। ठीक है, तो जब आप पहले से ही उसको फैला कर दे दोगे लाइट रेज, तो वो उसको अपने हिसाब से ही कन्वर्ज करेगा, लेकिन वो कन्वर्जेंस ऐसी होगी कि वो इमेज रेटिना पर जाकर बैठेगी। ये वही वाली चीज़ है कि किसी को आधा घंटा लेट आने की आदत है ना, उसको 10:30 बजे बुला रहे हैं, तो उसको आना ही 11 बजे है, तो आपने टाइम ही उसको आधा घंटा पहले का दे दिया। ठीक है, तो बेटा तेरे को 10:30 बजे ही आना है, जबकि टाइम ही 11 बजे का है, आपने 10:30 का टाइम दे दिया, टाइम ही 11 बजे है, पता ही है। तो कई बार होता है शादी वादी में, कई दोस्त होते हैं तो बता देते हैं कि भाई वो 7 बजे आता है, 7 बजे इतनी जल्दी कि हाँ, वो पापा मेरे बड़ा गुस्सा होता है, तो उनको ये है कि नहीं टाइम से होना चाहिए, सारा प्रोग्राम टाइम से होना 8 बजे ही है, लेकिन 7 बजे का टाइम इस वजह से दे दिया क्योंकि पता ही लेट लतीफ़ है, ये लेट आएगा। ठीक है, उसको 1 घंटे पहले का टाइम दे दिया, फिर वो आता है, कहते हैं कोई आया नहीं, मैं ही आ गया बस, मैंने इसीलिए बुलाया, तो आ जाए टाइम से। चलिए खैर, तो ये क्या हुआ कि पहले से ही आप क्या करेंगे, आप उन लाइट रेज को डाइवर्ट कर देंगे। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया। और होता क्या है, हमें तो दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो दूर का ऑब्जेक्ट यानी कि वहाँ से रेज ऑफ लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल, एक लाइट, ये दूसरी लाइट पैरेलल आ रही है। अब ये क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, सीधा ना जाकर ये देखिए फैलती हुई जा रही है, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज पहले से ही वो फैली हुई पहुंची है, तो अब कर ले बेटा, इसको कन्वर्ट करेगा तो तब भी रेटिना पर ही बनाएगा। तो आप ये देखिएगा कि मायोपिया जिनकी भी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उनके लिए क्या करा जाता है, उनके लिए जो लेंसेज लगाए जाते हैं स्पेक्टिकल्स में, तो लेंसेज लगाए जाते हैं, तुम्हारे भी कोई होगा, तुम्हारे भी कोई होगा, वो जो लेंसेज लगाए जाते हैं कॉन्केव लेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखे पैरेलल रेज ऑफ लाइट from a distant object. Parallel rays of light from a distant object. Distant object. अब ये कहेंगे कि अच्छा, तो ये जो लाइट रेज है इसको ऐसे पीछे खींचेंगे, इसको पीछे मिला देंगे, ये जो डॉट बना है, इस डॉट को आप देखेंगे वर्चुअल इमेज
formed at F. Formed at F. यहाँ लिखेगा rays of light are first diverged by concave lens, diverged by concave lens. ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये वर्चुअल इमेज पे बनाकर दिखाइए यहाँ पर। मतलब जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअली हम उसको नहीं देख रहे हैं, उसकी इमेज को देख रहे हैं। तो बोर्ड को मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, जो बोर्ड आपको देखने में प्रॉब्लम है वो बोर्ड की इमेज, बोर्ड यहाँ पर नहीं है, बोर्ड की इमेज थोड़ी सी आपके लिए यहाँ बन रही है, ठीक है ना। तो वो ऐसा ही होता है बस, तो उसकी इमेज थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है, आप उस इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है। ठीक, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी कल कर